दो पॉलिटिकल चेहरे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। केसी त्यागी जी, वरिष्ठ नेता जेडीयू के, हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका। और रिजू दत्ता भी हैं, टीएमसी के स्पोक्सपर्सन, आपका भी स्वागत है। और इसके साथ साथ हम बोलेंगे बिहार और बंगाल के नंबर्स दिखाने के लिए। नंबर स्क्रीन पे आते रहेंगे बारी बारी से। त्यागी जी, मेरा सवाल पहले आपसे है। हम सब जानते थे कि बीजेपी को अगर 24 में चुनाव जीतना है, अगर ये ओपिनियन पोल, अगर ये एग्जिट पोल ठीक है, पोल ऑफ पोल्स ठीक है, तो ये सबको पता था कि बीजेपी अपने आप को साउथ में और ईस्ट में बढ़ाने की कोशिश करेगी। और बीजेपी ने खुलकर उस दिशा में जनवरी से ही काम शुरू कर दिया था, जब प्राइम मिनिस्टर ने नए साल में पहली बार तमिलनाडु का दौरा किया। इस साल में लगातार वो साउथ पर फोकस करते रहे, ईस्ट पर फोकस करते रहे। मेरा सवाल अब आपसे ये है, इस भूमिका के बाद, क्या ये जो पर्चा लीक हो गया था कि बीजेपी को साउथ में और ईस्ट में फोकस करना है, फिर भी विपक्ष क्यों नहीं रोक पाया? और ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं त्यागी जी कि आप विपक्षियों के साथ बैठकर रणनीति बना चुके हैं, आप इंडिया ब्लॉक का हिस्सा भी रहे थे शुरुआत के महीनों में। नहीं सुमित जी, हमने तो इंडी गठबंधन की शुरुआत की थी जी। जब हम एनडीए से बाहर आए थे तो 27 सितंबर 2022 हिसार में एक बड़ी मीटिंग चौधरी देवीलाल जी की स्मृति में हो रही थी। हमारे कटु अनुभव भी हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादा समय गठबंधन की सरकारों में ही रहा है। 1967 से बड़ा लंबा पीरियड हो जाएगा डॉक्टर लोहिया दीनदयाल जी के साथ, जब एंटी कांग्रेस मूवमेंट शुरू हुआ था तब से। हाँ, नहीं, अब तक का जो सफ़र है हमारा वो रहा है जनसंघ और बीजेपी के साथ ही, कांग्रेस के साथ ये हमारा नया अनुभव था जी। और मैं ऑन रिकॉर्ड और जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के साथ कोई भी खुददार पार्टी, स्वाभिमानी पार्टी काम नहीं कर सकती। नीतीश कुमार जी के प्रयासों के बाद ही कांग्रेस पार्टी को छूने के लिए तैयार हुई आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव जी। ये हमारा प्रयास था, ये नीतीश कुमार का प्रयास था, और वो पीछे से नीतीश जी के खिलाफ ही षड्यंत्र कर रहे थे। हमारी जो मीटिंग होती थी इंडिया गठबंधन की, सुमित जी ताज्जुब होगा, कभी वो ममता बनर्जी से बुलवाते थे, कभी किसी और से नीतीश जी के खिलाफ बुलवाते थे। तो ऐसे इंट्रिग्स और मैनिपुलेशन की पॉलिटिक्स है, आप विकल्प नहीं बना सकते। अच्छा। और दूसरा, ये हम लोगों का तब भी मानना था और मैं आज भी कह सकता हूँ आपके चैनल पे कि जहाँ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी लड़ाई है, आने वाले समय में कभी भी कांग्रेस पार्टी बीजेपी को नहीं हरा सकती। उसे सहारे की जरूरत है समाजवादी पार्टी की, उसको सहारे की जरूरत है डीएमके की, उसको सहारे की जरूरत है जी एनसीपी की, उसको सहारे की जरूरत है और एक सहारा जो पार्टी दे रही थी लेकिन नहीं भी दे रही है, वो टीएमसी है। और टीएमसी के रिजू दत्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिजू दत्ता, अगर आप बंगाल के नंबर देखें, ओवरऑल ज्यादातर पोलस्टर्स यही बता रहे हैं कि भाजपा बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है 2019 के कंपैरिजन में। ममता बनर्जी और इंडिया ब्लॉक ने कोई जॉइंट इलेक्शन नहीं लड़ा था, तो क्या अगर जॉइंट इलेक्शन होता तो ये नंबर्स एग्जिट पोल्स के हैं, एग्जिट पोल्स के डिफरेंट हो सकते थे? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, एग्जिट पोल्स का नंबर्स को हम लोग सम्मान करते हैं, पर रिजल्ट तो 4 तारीख को निकलेगा। 2-3 चीजें मैं बता दूं। 2019 में बीजेपी के साथ हम लोग का फर्क था 3.1%। इस बार जब 4 तारीख को नतीजे आएंगे, आप देखेंगे हमारा फर्क होगा 4 से 4.5%। ये होने वाला है चीज। दूसरा, मैं पहले दिन से कहते आया हूं, आपके कॉन्क्लेव में भी मैंने पुगलिया जी को भी कहा था कि भाजपा जितनी सीटें लाएंगी बंगाल में, तृणमूल कांग्रेस उससे दुगना सीटें लाएंगी बंगाल में, क्योंकि हम लोग एकदम जमीनी तौर पे राजनीति करते हैं। एंड आई वॉज इन चार्ज ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, सो आई नो व्हाट इज हैपनिंग। मुझे पता है कि क्या हुआ है इलेक्शन में। और तीसरी बात, मैं अवश्य ये कहना चाहूंगा, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये जो संस्था है, ये खत्म हो चुकी है। इसका कोई जगह नहीं है, ये खत्म हो चुका है। और अभी तो बेशर्मी की इतनी हद पार कर चुकी है कि मुझे नहीं लगता कि निर्वाचन कमीशन बोल के भी कोई चीज देश में। रिजू भाई, चुनाव आयोग को कोसने का दिन मेरे ख्याल से तो अभी नहीं है, 4 जून तक आप ही ने शुरू किया कि 4 जून को आएगा तो बात करेंगे। मेरा सवाल आपसे दरअसल ये है कि मेरे पास 6-7 एजेंसीज के
एग्जिट पोल है मेरे हाथ में, एकमात्र एक है जो आपको बड़ी पार्टी दिखा रहा है, 22 सीटें दे रहा है। बाकी सब जो है 6 की 6 या 7 वो आपको सेकंड नंबर की पार्टी दिखा रहे हैं आपके अपने राज्य में। तो क्या सबके सब पोलस्टर गलत है? सिर्फ रिजू दत्ता के पास जानकारी सही है क्योंकि वही कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज थे? सर मैं आपको और आपके दर्शकों को सुमित जी एक फोटो दिखाना चाहता हूं, एक बार देख लीजिए अगर जूम हो सके तो। ये दिख रहा है सर आपको? जी दिख रहा है। ये एग्जिट पोल वेस्ट बंगाल 2021 है। सारे यहां पर पोलस्टर्स है, सी वोटर, CNX, जन की बात, PMRQ, ETG रिसर्च, सारे हैं। उन सारे जितने भी पोलस्टर्स हैं उन्होंने सबसे अधिकतम सीटें तृणमूल कांग्रेस को दिया था, 176 ETG रिसर्च ने। और भाजपा को कुछ तो रिपब्लिक, जन की बात और PMRQ, भाजपा और इंडिया टीवी PP भाजपा की सरकार बना दी थी 2021 में बंगाल में। आखिर में आंकड़ा क्या हुआ था पता है? तृणमूल कांग्रेस 213, भाजपा 77, जो अभी घट के 62 में आ गया है। तो मैं फिर से यही कहूंगा, मैं एग्जिट पोल्स और सारे पोलस्टर, देखो उनको भी अपनी दुकान चलानी है, उनको मैं सम्मान करता हूं, पर रिजल्ट 4 तारीख को आएंगे। चलिए संदीप शास्त्री जी कुछ कहना चाहेंगे? और अगर ऐड करूंगा, देखिए पास्ट पोल्स में भी, ये एग्जिट पोल्स में एक चीज देखा गया है, लास्ट डे पोलिंग जहां होता है, और इस बार उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, पंजाब, हिमाचल तो पूरा एग्जिट पोल जब लास्ट डे का एक एनालिसिस करता है तो काफी मुश्किल हो जाता है उनके लिए, क्योंकि ये उनको 2 बजे के अंदर तैयार करना पड़ेगा आपके शो के लिए। तो क्या वो लास्ट डे का एक्चुअल ट्रेंड कैप्चर कर सकता है या नहीं? इन 5 राज्यों में जो हमारा पोल ऑफ पोल्स दिखा रहा है, ये एक फैक्टर हमें बजट करना पड़ेगा कि लास्ट डे का थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। बिल्कुल आखिरी दिन है और पंजाब की तो पूरा का पूरा स्टेट था, 13 की 13, हिमाचल की चारों सीटें थी। यहीं पर टीएमसी को लीड आई थी। हाँ, आज की सीटें टीएमसी के मेन सीट्स हैं। एग्री, क्योंकि ये पोल ऑफ पोल से तो हम ये कह सकते हैं, हम तो अपना पोल कर नहीं रहे मीरा।